तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी वैकेंसी के इस चैनल में। तो आज हम यहाँ पे सीएम उद्यम के कुछ ज़रूरी तथ्यों के विषय में बात करने वाले हैं, जो बहुत से लोगों ने कमेंट में हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ उनके सवाल दिखाई दे रहे होंगे, तो हम आज एक एक करके सभी सवालों का जवाब देंगे और आपको समझाते हुए और दिखाते हुए चलेंगे कि आपको इसमें कितना प्रॉफिट होने वाला है और कितना लॉस होने वाला है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है कि मार्जिन मनी क्या है। तो मार्जिन मनी आप ऐसे समझिए कि आप किसी बिजनेस में खुद के द्वारा किया गया अनुदान या आप खुद क्या पैसा लगाते हो, यही मार्जिन मनी होता है। मान के आप चलिए, अगर आपने जो है कि अप्लाई किया हुआ है 2 लाख की ओडी लोन के लिए, तो आपका लोन जो है 180 का होगा और सरकार के हिसाब से 10% आपको जो है कि मार्जिन मनी देना होता है। तो 20,000 आपके खाते से कटेंगे और वही आपका उसमें योगदान होगा। तो यहाँ पे फिर जो है कि दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या मार्जिन मनी वापस मिलता है। तो यहाँ पे हम बता दें कि मार्जिन मनी वो वापस नहीं मिलता है, वो आपके उस सामान जो आप कोटेशन देते हो 2 लाख का, उसी सामान में वो पेड हो जाता है। क्योंकि आपका सामान 2 लाख का है, यहाँ से लोन 180 का होता है, तो आपको बट दुकानदार को 2 लाख पे करने होते हैं। तो जो 20,000 आप उसमें अपना इंक्लूड करते हो, वही टोटल 2 लाख हो करके उस दुकानदार के पास जाता है, तो वो सामान में इंक्लूड हो जाता है, तो वो वापस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे तीसरा सवाल है कि कितना मार्जिन मनी कटता है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि मार्जिन मनी जो है कि मिनिमम 10% कटने का यहाँ पे जो है कि प्रावधान है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया हुआ है। तो 10% कम से कम मार्जिन मनी आपका कटना है। जैसे 1 लाख पे 10,000 रुपये आपके खाते से कटेंगे और वो वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो आपके जो है कि कोटेशन में शामिल होकर के डायरेक्ट दुकानदार के पास चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि चौथा क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा ब्याज या इंटरेस्ट कैसे मिलता है। तो हम यहाँ पे दिखा दें कि सरकार द्वारा जो ब्याज या इंटरेस्ट का जो प्रावधान है जो मिलता है, वो आपको थ्रू सैलरी क्रेडिट होता है। तो यहाँ हम आप चल करके अपने अकाउंट से आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे ये क्रेडिट होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे देखिए आ चुके हैं। यहाँ पे ये हमारा लोन अकाउंट है। यहाँ पे ये जो है कि लोन अकाउंट के यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लास्ट 10 ट्रांजेक्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितना जो है कि सरकार यहाँ पे करती है। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए हमारा 30 अप्रैल 2025 को 1488 रुपये जनरेट हुआ। और यहाँ पे लोन अमाउंट देखिए बढ़ के जो हमारा 180 का हुआ था, वो 181, मतलब वही पैसा जो है कि बढ़ गया। फिर सरकार ने उतने बढ़े हुए पैसे को रीपेमेंट बाई सैलरी करके दे दिया। तो ये जो रीपेमेंट बाई अकाउंट बाई सैलरी करके आएगा, ये आपका जो है कि यही सरकार आपका जो है कि डायरेक्ट आपके लोन अकाउंट में आपका जो है कि इंटरेस्ट ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इससे जो है कि आपका जो 10% इंटरेस्ट या इंटरेस्ट जो उस पर शो करता रहेगा वो शो करेगा, बट इसमें जो है सरकार आपको पे करती रहेगी, तो आपका इंटरेस्ट नहीं कटेगा। आपको सिर्फ नॉर्मली जितना आपका यहाँ पे हुआ है, जैसे हमारा 1,80,000 यहाँ पे देखिए टर्म लोन हुआ है, तो ये नॉर्मली आकर के आपको 180 ही भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ 1541 का, और अरेयर इंटरेस्ट 12 रुपये का हुआ, टोटल 1553 हुआ। फिर देखिए सरकार ने 1553 रुपये दे करके फिर उसे बराबर कर दिया। तो ऐसे करके आपको जो है कि इंटरेस्ट यहाँ पे होते रहते हैं। तो आपको जो है कि इंटरेस्ट के विषय में घबराना नहीं है, यहाँ पे जो है कि आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अब यहाँ पे जो है कि हमारा जो है कि 5वां सवाल आता है कि सब्सिडी कैसे मिलेगी। तो सब्सिडी यहाँ पे जो है कि आपको मिलती है फिक्स डिपॉजिट के रूप में। तो एफडी के रूप में आपको जो है कि यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सब्सिडी कैसे शो होती है आपके अकाउंट में। तो जैसे हमारा जो है कि स्टेट बैंक का अकाउंट है, तो इसमें हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप जब इसकी नेट बैंकिंग या योनो में लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे डिपॉजिट अकाउंट करके ऐसे आपके में जो है कि क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही आपका ये 180 आप जो टर्म लोन कराए रहेंगे उसका आएगा जैसे ही बैलेंस आपके खाते में, वैसे ही यहाँ पे जो है कि ये डिपॉजिट अकाउंट उसके 1 हफ्ते के अंदर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे बैलेंस चेक करोगे तो देखिए 22,224 रुपये, यानी कि 2 लाख पे आपको जो है कि इतने रुपए जो है कि आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे इसके ट्रांजेक्शन्स अगर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये जो है कि 3 ईयर की मैच्योरिटी के टेन्योर के लिए है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखिए 0 मिला हुआ है। और ये देखिए हमारे 27 मार्च का वहाँ पे दिखाया था ना, तो 27 मार्च को देखिए ये क्रेडिट यहाँ पे जनरेट हो गया। और यही जो है कि आपकी यही सब्सिडी होती है जो सरकार आपको देती है। जो 10% सब्सिडी का प्रावधान है वो सरकार आपको यहीं से देती है। तो कितने दिन में यहाँ पे खाते पे आ जाती है, हमने आपको दिखाया जो है कि जो सब्सिडी है वो 1 हफ्ते के अंदर जनरेट हो जाती है, बट 3 साल का टेन्योर होता है। 3 साल बाद ही आप उसे जो है कि रिडीम कर पाएंगे, मतलब 3 साल आपको मेंटेन करना है। देखिए यहाँ पे टेन्योर लिखा हुआ है 3 ईयर्स का जो है कि देखिए
जनरेट हुआ है, मतलब 3 साल बाद ही आपके मैच्योर होकर के आपकी एफडी जो है कि आपके खाते में आएगी। मतलब 3 साल बाद ही आपको इसका प्रॉफिट मिलने वाला है, तुरंत ही सब्सिडी का प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। तो सब्सिडी देखिए कम से कम आपको 10% मिलने वाली है सर्विस सेक्टर के लिए, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो आपको 25% तक जो है कि सब्सिडी आपको देने का प्रावधान है। मतलब कि कम से कम 1 लाख पे आपको 25,000 का जो है कि वहाँ पे एफडी आपकी जनरेट हो जाएगी। और अगर आप सर्विस सेक्टर में ले रहे हैं तो सर्विस सेक्टर में जो है कि आपको 10% की सब्सिडी मिलने वाली है। तो आशा करते हैं कि आप लोग की समस्या का समाधान हो गया होगा और अपना जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो से कोई भी समस्या हो रही हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं, तो हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।